अच्छा है, बोल। तो दिख नहीं रही है। मैं डाल्टन परमाणु का सबसे पहले खोज किया था। मैं थॉमसन डाल्टन को देख के खील पे एक्सपेरिमेंट किया था। मेरे खील का नाम प्लम पुडिंग है। मैं रुदरफोर्ड जो कि सोने पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि मैं रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को सुधार किया था। हम लोग नेक्स्ट टाइम देख रहे थे, क्या देखे थे? परमाणु का अंतर्भाग। इसमें हमने पढ़ा था क्या? परमाणु की परिभाषा। हमने बोला था कि परमाणु का अंतर्भाग में हमको टोटल 7 टॉपिक को क्या कर लेना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए। 7 टॉपिक पढ़ लिया तो मेरे लिए ये जो है लेसन खत्म, यानी फिनिश है। ठीक है, तो पहला परमाणु की परिभाषा को पढ़ लेना चाहिए। ऐतिहासिक विकास में डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और एक आधुनिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। ये पहले व्यक्ति थे, इन्हीं को देख के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें काफ़ी सुधार किए। फिर इसके बाद रदरफोर्ड ने, यानी जिसको हम रदरफोर्ड कहते हैं, रदरफोर्ड ने क्या किया? इनको देख के सोने पे क्या करते हैं? सबसे महंगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर बोहर इनके एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं। फिर आधुनिक में अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं है। तीसरा जो है, इसमें परमाणु जो होता है, परमाणु में क्या होता है? 3 चीज़ प्रेजेंट होता है। एक प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। या तो इस पे कोई चार्ज यानी आवेश होगा, प्लस माइनस और जीरो आएगा। हम जानते हैं किस पे प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश क्या होता है? जीरो होता है। याद रखना है। लेकिन इसमें ये तो चार्ज हो गया, भार जो होता है, भार अलग होता है। भार में प्रोटॉन, जैसे मान लो हीलियम का लिया गया, तो इसमें न्यूट्रॉन का भी कितना होगा भार? न्यूट्रॉन का भी दो होगा, और प्रोटॉन का भी कितना भार होगा? 2 होगा। याद रखना क्या कि न्यूट्रॉन का भार होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता है। याद रखिए, ठीक है ना? लेकिन आवेश इसका होगा, आवेश इसका 0 होता है, लेकिन भार इसका प्रेजेंट होता है। लगभग क्या इसका भार इसके प्रोटॉन से बराबर होगा, या उनसे थोड़ा बहुत क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब हम जानते हैं इसको, जो परमाणु है इसमें 3 चीज़ जो होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये पेन पर निर्भर करता है। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, और एन से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इस चीज़ को, इसको समझते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, हम जानते हैं परमाणु बोलते किसको? परमाणु उसे बोला जाता है जो हाइड्रोजन, हीलियम 1 नंबर, 2 नंबर, लिथियम 3 नंबर, यही ना? डाट ये कहाँ तक जाएगा? 180 तक जाएगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन वो परमाणु नहीं, बल्कि इसको एलिमेंट यानी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व। लेकिन उस तत्व में जो चीज़ प्रेजेंट रहता है, छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पहले तो हमको ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? परमाणु को समझना चाहिए, और किसको समझना चाहिए? तत्व को समझना चाहिए, है ना? तत्व क्या होता है इसको पहले समझना चाहिए। परमाणु वो होता है, तत्व उसे कहा जाता है, जैसे मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। ठीक है, जो इसका नंबर है ये परमाणु में गिना जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या? हीलियम। तीसरा नंबर लिथियम लिख दिया ना। ये सब तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं।
बराबर है। यस सर। अब ये जो एलिमेंट बना होगा ना, एक परमाणु से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कण से क्या किया होगा, बना। मिलकर एक हाइड्रोजन तैयार हुआ होगा। मैंने जो यहाँ पे कण बनाया ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो इसका बारीकी कण होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस कण को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और उसको मिला मिला के क्या तैयार करेंगे, एक हाइड्रोजन तैयार करेंगे। उस हाइड्रोजन के जो मकसद हुआ तो उस छोटे कण को हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट कण को बोला जाता है क्या, परमाणु। छोटे कण को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। सबसे छोटे, जो आंखों से न दिख सके, सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। परमाणु बोलते हैं। उसके हम उसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई धूल लिए, कोई धूल हुआ, धूल का कोई कहे एक कण क्या करिए, बाहर करिए, तो क्या आप कर पाएंगे उसको, नो सर। नहीं कर पाएंगे। करने के लिए एक रास्ता है, क्या, सूक्ष्मदर्शी से उसे क्या कर सकते हैं हम, अलग कर। वहाँ उसके मदद से मैं बाहर कर सकता हूँ। तो यह परमाणु का मतलब ये है कि जो ये तत्व है, इस तत्व में जो शामिल है उसे क्या करता है, एक परमाणुओं से मिलकर ये तत्व क्या किया है, बना हुआ। इसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु और तत्व कहते हैं। चलिए एक बार इसका परिभाषा देखते हैं, किसका, परमाणु का। हमें पता चला कि परमाणु क्या कहता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना चाहिए, 1 से लेकर 180 तक पहुँचना चाहिए, इसमें से कोई भी तत्व, ठीक है ना। यानी किसी भी तत्व, यानी कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण, कौन सा, वह सबसे छोटा कण। इसने क्या बोला, किसी तत्व का, ये बता रहा है ना, कोई भी तत्व होगा, तत्व का मतलब क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसमें से कोई भी तत्व होगा, ठीक है ना, इसमें से कोई भी तत्व होगा, तो मतलब किसी भी तत्व का फिर वह सबसे छोटा कण लेना है। इसका क्या लेना है, सबसे छोटा कण, इसमें जो प्रेजेंट होगा इसका सबसे छोटा कण होना चाहिए। चाहे हाइड्रोजन मान लेते, हाइड्रोजन का लिए इसका सबसे छोटा कण, जो हम किस चीज़ से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका क्या करेंगे, जो ऐसा प्रेजेंट दिखाई देगा छोटा सा, उसे हम क्या कहेंगे, कण बोलेंगे। सबसे छोटा कण क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन का लिया जाएगा। यस सर। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन को लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या किया कि जो उस तत्व में, जो इस तत्व का सभी रासायनिक गुण क्या करता हो, बनाए रखे। इसके जो इसका एक क्या बता रहा है कि जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को क्या रहा है, बनाए रखे, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब सोचिए, अब जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को छोटा छोटा ऐसा ऐसा क्या रहा होगा, परमाणु रहा होगा ना, परमाणु। यस सर। ऐसा ऐसा परमाणु रहा सारा मिलके कण होगा। तो बने। ये सब एक एक में शामिल हुए होंगे, तो ये क्या बना होगा, ये कण। हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन। एक तत्व बना होगा, एलिमेंट, ठीक है ना। तो यानी ये जो इसका जो इसमें का अगर सोच लो कि अगर मैं हीलियम का ये वाला छोटा वाला कण ले लूँगा, इसमें डाल दूंगा, तो इसे नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए वो बोल रहा है कि जो उसी तत्व के सभी रासायनिक गुण क्या करता हो, फॉलो करता हो, ना तो हीलियम लिथियम किसी दूसरे का ना जाए। तो वही इसीलिए बोला गया, उसी तत्व का या उस तत्व के सभी रासायनिक गुण क्या करता हो, बनाए रखे, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सिंपल सी बात, जैसे अगर मैं बताऊं अपने से बिना देखे हुए, मुझे पता है कि किसी तत्व, कोई भी तत्व होगा, किसी तत्व के वह गुण जो सबसे क्या हो, छोटा हो, जो सबसे छोटा होगा तभी तो परमाणु कहलाएगा। यस। जो क्या करता हो, जो सभी गुणों को या सभी रासायनिक गुणों को क्या करता हो, बनाए रखे, उससे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसने बोला है वही बात, किसी तत्व का हुआ सबसे छोटा कण, जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुण को क्या करता हो, बनाए रखे, कोई हर बार से ना आ पाए, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। सिंपल सी बात है। अभी एक दो बार आप इसको समझिएगा, अपने आप को तुम्हें खुद पता चल जाएगा, जब हाइड्रोजन हीलियम के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं इस परमाणु के बारे में, जब ये चला था तो परमाणु की ये खोज हुआ था, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले परमाणु पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, डाल्टन ने इसको क्या किया, इस परमाणु को जब तोड़ेगा ना, हाइड्रोजन में भी परमाणु होगा, हीलियम में भी परमाणु होगा, 118 तत्व में सभी में क्या होगा, परमाणु। वो परमाणु में आपको पता हो, एक बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक जिसे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाभिक बोलेंगे। मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक छोटा सा कण होगा, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और प्लस करके क्या होगा, न्यूट्रॉन, इस पर चार्ज होगा 0, ठीक है।
अब इसी चीज को, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस भी बोला जाता है। दूसरा, तीसरा, लेकिन ये वाला नहीं गिनना जाता है, 1 2 3 और 1 4, इसको नहीं गिनते। ठीक है ना। इस चीज का 3 नाम बताए गए। न्यूक्लियस बोल लो, चाहे इसी को क्या बोल दिया जाए, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, या तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान। परमाणु संख्या का प्लस करके रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो उसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान। ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को आप नाभिक कहेंगे। तो इसमें क्या बता रहा है कि इसने अविभाज्य किया। क्या किया? अविभाज्य। किसी भी तत्व को इसने तोड़ दिया, तोड़ के देखा तो उसको कुछ चीज प्राप्त हुआ। अविनाशी। क्या क्या प्राप्त हुआ? अविभाज्य हो गया। कुछ चीजें उसमें से क्या हुआ, बिखर गई। किसी तत्व को तोड़ा तो कुछ चीजें बिखर गया, और कुछ चीजें क्या रह गया उसमें, बचा ही रह गया, जो समाप्त नहीं हुआ, आजीवन और बचा ही रहता है। जैसे आपका आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरता। शरीर क्या कर जाता है, मर जाता है, मतलब उसमें से आत्मा निकल जाता है, तो वो कुछ नहीं करता ना। यस सर। तो इसी तरीके से डाल्टन ने जब चेक किया परमाणु को, तो कुछ चीज उसमें अविनाशी था, जो कहीं नहीं गया, उसमें पड़ा का पड़ा रह गया, और कुछ चीजें उसमें से क्या कर गया, टूट के बिखर गया। मतलब जब उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके सब बगल में क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, जब इसको छोड़ के चल गए, तो मतलब सारी जो क्रिया, जो हरकत करने वाली सिस्टम थी, वो सब का सब क्या हुआ, खत्म हो गया। जो फालतू वाली चीज अविनाशी वाला था, जो खत्म नहीं होने वाला था, वो वहीं पड़ा था। ठीक है। जैसे कभी आप लोग पटाखा वटाखा जलाते होंगे, फोड़ते होंगे, तो जो कार्य करने वाली सिस्टम होता है वो खत्म हो गया, जो नहीं कार्य करने वाला तो वही पड़ा होता है ना, वैसे ही होगा। डाल्टन ने क्या कहा कि कोई तत्व होगा, इसी को बताया होगा, वो किसी भी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। वो समान, तो इसने भी बोला है कि अगर परमाणु समान नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बनेगा नहीं। हाइड्रोजन बनने के लिए इसी के सारे गुण क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, और तब जाके वो एक हाइड्रोजन तैयार होगा। यही ना। यस सर। तो मतलब किसी भी तत्व के परमाणु क्या होता है, समान होना चाहिए। अगर अलग अलग तत्व के परमाणु तो अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग परमाणु है तो अलग अलग क्या होगा, वो तत्व होगा। ठीक है ना। जैसे मैं पानी लिखूँ H2O, यहाँ पे क्या है, अलग तत्व है, और यहाँ पे क्या है, अलग तत्व है। तो अलग अलग इसके क्या होगा, परमाणु भी रहेंगे। हाइड्रोजन वाला अलग रहेगा और इसका वाला अलग रहेगा। ऑक्सीजन का। और इसमें एक यौगिक होता है। यौगिक मतलब अभी हमने बनाया था ना H2O, ये क्या बन गया था, ये पानी बन गया था। पानी मेरा क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि निश्चित अनुपात में परमाणुओं को मिलाकर या मिलकर बनने से बनते हैं। तो इसकी छोटा सा डिफिनेशन है, कोई भी तत्व हो उसके परमाणु को क्या करता है, समान, जिसके परमाणु समान होते हैं, उसके अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो उनके भी परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और उससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। निश्चित अनुपात में परमाणुओं को मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। अभी आप इसको एक बार देखिएगा, सिंपल समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग एक बार इसको देखेंगे। ये सबसे पहले किसने किया हुआ था, डाल्टन ने किया, लेकिन डाल्टन से नहीं हो पाया, इनके में बहुत सारी कमियां निकली। दूसरा फिर कौन निकल के आया उसमें, थॉमसन निकल के आया। कौन निकल के आता है, थॉमसन ने देखता था। अभी एक चीज को नोटिस करो, इन्होंने कब इस बात को बोला था, 1803 में बोला था, और उसने फिर इसके बाद इनकी बातों को देखते हुए कहाँ पे पहुँच गया, वो 19,000 को, वो ये होगा ना 1900 के पास पहुँच गया ना। इसका मतलब ये होगा कि उसमें से घटाना पड़ेगा मुझे 1800 कितने में से, 1897 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 94 सर, 94 यानी 94 साल के बाद वो बुक या किसी भी चीज़ से उसको पता चला कि किसने, डाल्टन ने ऐसी ऐसी बात कर रखी है। तो उसने उस बुक से फिर से क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो इनके में काफ़ी गलतियाँ निकला, कुछ गलतियाँ निकला, उसको सुधारने के लिए उसने अपने खीर पर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। उसने क्या बोला, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। कौन सा दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया। प्लम पुडिंग का मतलब होता है खीर, ठीक है ना। और उस प्लम पुडिंग में ये बताया, जैसे खीर होता है, खीर बना रहता है, उस खीर में
उसने इलेक्ट्रॉन को क्या बता दिया, उसमें किशमिश डाल दिया। क्या डाल दिया? इसमें जो किशमिश डाल दिया वो हो गया क्या, उसका इलेक्ट्रॉन। और जो उसका खीर था वो क्या था, उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। यही ना जी? जो उसका खीर था वो था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस चार्ज वाला था, और जो उसका किशमिश था वो क्या था, माइनस चार्ज, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यही ना? ये इसने सिंपल ये तरीका बताया। इनके बातों का जवाब उसने कैसे दिया, ऐसे कि लोगों को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो उसने क्या बोला कि परमाणु क्या होता है, धनात्मक होता है। वो तो सबको पता है, परमाणु हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। जो परमाणु होता है वो किसी गोल में क्या किया रहता है, बैठा रहता है। वो क्या बोलता है, वो किसी गोल में क्या करता है, बैठा रहता है। उसके चारों तरफ कौन, यानी किशमिश क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो मतलब पहले वाले चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन, यही किशमिश हुआ ना इसका, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, और दूसरे वाले में कितना, 8 घूमेगा। यही ना जी? तो यही इसका किशमिश था। और ये गोला कितना बनेगा, 4 बनेगा ना। उसने क्या बोला कि परमाणु का जो धनात्मक आवेश का एक गोला होता है, जो परमाणु होता है वो धनात्मक आवेश का एक गोला होता है। इसके अंदर कौन रहता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। कहाँ पे, चारों तरफ क्या किया रहता है, फैला रहता है। 4 गोला बनाया जाता है, 32 इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या किया जाता है, 32 भरा जाता है। अब क्या हुआ कि अब इनसे थॉमसन तो करके ये बात, मान लो छोटी सी बात बता के चला गया। अब इन लोगों से नहीं रह गया, फिर कौन निकल के आता है उसमें से, रदरफोर्ड निकल के आते हैं। तीसरा नंबर बना लो इसका। रदरफोर्ड क्या करते निकल के आते हैं। अब इनसे रहा नहीं गया, अभी ये सोचे होंगे कि ये 2 थे अपना नाम बना लिए, हमारे इधर के होंगे सब, तो हम कैसे पीछे रहे, हो गया ना। अब इन्होंने सोचा कि इससे सबसे बढ़िया क्या करते हैं, सबसे महंगे चीज़ पे हम क्या कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, मेरा भी नाम हो जाए। सही बात है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पन्नी का प्रयोग करके अपना मॉडल दे दिया। ठीक है, अपना नाम बनाने के लोग बहुत कुछ कर देते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग करके अपना मॉडल दिया। उसमें सारी चीज़ तो यही ऐड रहा होगा जो इसने बोला था और जो ये बोला था। बाकी उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि रेडियो जो रेडियो का तत्व होता है ना, रेडियो एक्टिव वाला तत्व होता है, तो रेडियो धर्मी बोला जाता है उसको। मैं अभी आप लोगों को इधर दिखाता हूँ कहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो धर्मी तत्व बोला जाता है। यहाँ पे दिया है, यहाँ लिखा है ना, रेडियो धर्मी तत्व। यही ऐसे किया, एक अल्फा निकलता है, एक बीटा निकलता है, और एक क्या निकलता है, गामा निकलता है। ये एक किरण का उन्होंने कौन सा रेडियो धर्मी का प्रयोग किया, अल्फा वाले का क्या किया, गामा, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा वाले रेडियो धर्मी वाले से काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। और केंद्र में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। जो बीच में होता है यहाँ पे कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। और बोल रहा है कि धनात्मक आवेश होता है, इसे यही क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश। और द्रव्यमान केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। लगभग जो ये बात है ना, ये इसी से मिलता जुलता रहेगा। जो ये बात रहेगी जो इसने कहा, इससे क्या करेगा, मिलता जुलता रहेगा। बस उसी बातों को क्या करेगा, घुमा देगा। अब चाहे तो बोला जाता है ना, चाहे नाक इधर से पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए, बात तो वही होती है। बस उसी बात को लोग घुमा के ऐसे वैसे कर डाले ताकि आप अपना नाम बन सके। हाँ, लेकिन इसमें सुधार होते गए धीरे धीरे, जैसे जैसे लोग इस पर अपना खोज किए वैसे वैसे क्या हुआ, सुधार हुआ। उसी तरीके से आपका फिर निकल के आता है क्या, बिजली का पूरा अच्छे से आविष्कार हो जाता है। जिसके बाद हम लोग फैन वैन के सब जगह पे क्या करते हैं, आराम से सो बैठो, मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो दिन भर रात भर क्या करो, एक पंखी बना लेते थे सब और भौंकते थे। जब तक जागते थे तब तक उसे क्या करते थे, चलाते रहते थे। लेकिन जब सो गए तो फिर मच्छर काटते थे। कौन क्या करे है, क्योंकि उतना वो नहीं था ना। धीरे धीरे सुधार होगा जिससे बना।
उस एक्सपेरिमेंट में जब वो प्रयोग कर रहा था, दो वैज्ञानिक और थे। कौन कौन था? जिंजर थे और मार्स्टेन थे। कौन था? एक जिंजर व्यक्ति था और एक कौन था? मार्स्टेन थे। ये वैज्ञानिक का नाम था। दो लोग किसके साथ? रदरफोर्ड बोलो चाहे रुदरफोर्ड बोलो, उनके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा, क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या कर रहा था? सीधे निकल गया। बहुत सारे अल्फा कण जो थे, कण कितने थे? अल्फा और बीटा और कौन सा होता है? गामा। तीन ही तो होता है ना ये? यस सर। ये तीन कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जब इसने अल्फा कण को क्या करता है, एक लाइट होता है, लेजर होता है, उससे क्या किया वो दिखाता है, तो वो क्या करता है उसमें से अधिकांश भाग यानी अल्फा कण क्या कर जाता है? फैल जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। मतलब परमाणु का ज़्यादातर भाग क्या था? खाली था। उसमें क्या बताया गया? उसमें परमाणु जो था, परमाणु मतलब सबसे छोटा छोटा कण जो होता है, वो क्या था? वो खाली था। वो खाली होने के कारण वो अल्फा कण क्या कर रहा था? बाहर निकल गया। दूसरे स्टेप पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ कण थोड़े मुड़ गए। क्या कर रहे थे? तो कुछ किरण जा रहे थे, इससे टकरा के तुरंत क्या कर जा रहा था? वापस हो जा रहा था। जैसे यहाँ पे मान लो एक हरा कलर का कुछ ऐसा पन्नी ले लिए थे, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सोने का अपना प्लेट लगा लिए थे, यहाँ से अपना क्या एक किरण यानी विकिरण डाले, लाइट डाले, तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से गया तो ये कुछ किरण क्या किया? बाहर चला गया। अल्फा कण क्या किया? कुछ बाहर चल गया। जो यहाँ से डाला गया था किरण वो अल्फा वाला था, ठीक है ना? कुछ बाहर चल गया। ये हीलियम में भी मिलता है अल्फा कण, हीलियम में भी आता है अल्फा कण, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ? कुछ बाहर चल गए तो कुछ लड़के यहाँ से क्या कर गए? वापस आ गए। तो वही बात बोला, वही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कुछ कण थोड़े मुड़ गए, मतलब अंदर धनात्मक आवेश फैला नहीं था, यही ना, बल्कि केंद्र में थे। स्टॉप करो। जो होते हैं कितना होता है? 180 होता है। जिसमें से मैंने कुछ एलिमेंट यानी तत्व को लिख रहा है, जैसे हाइड्रोजन का, इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान यानी भार जो होता है वो 1 यानी 1 माना जाता है हाइड्रोजन का। इसका द्रव्यमान कितना माना जाता है? 4 माना जाता है। इसका भार, क्योंकि 2 तो आपका परमाणु वाला हो गया, यस सर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला, और 2 क्या हुआ होगा? न्यूट्रॉन। चार्ज तो 0 था, लेकिन इसका भार 2 था और इसका भार कितना था? 2 मिला के कितना भार हुआ? 4 हुआ। इस तरीके से इसमें देखोगे तो ये क्या है? 94 दिख रहा है ना, 90 यानी ये 50 के ऊपर चल जाएगा तो इसका मतलब 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 6। अगर ये 50 से कम रहेगा, 40 रहेगा, तो वो संख्या वही गिनी जाएगी। तो ये क्या था? 50 से ऊपर है तो इसका मतलब ये 6 नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? 7। तो आपका जो ये प्रोटॉन की संख्या थी, इसमें कितना थी? 3 ही था, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितना रहा होगा? 4 रहा होगा, तभी तो जोड़ेंगे 7 होगा ना। अब इस हिसाब से इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9.01 है यहाँ पे, यानी ये 50 को पार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका केवल 9 रहा होगा। इसका केवल 9 रहा होगा। तो अब हम चेक करते हैं, जो इसका प्रोटॉन रहा होगा कितना रहा होगा? इसका प्रोटॉन मतलब तो यही रहा होगा 4, और इसका न्यूट्रॉन कितना रहा होगा? इसमें घटा लेते ना, इनमें से 5 रहा होगा, यही ना, 5 पॉइंट कुछ रहा होगा, तो यानी न्यूट्रॉन का भार कितना था? 5। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो होता है ना, कि ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हमेशा खा पी के मस्त रहता है, इनसे मजबूत ही रहता है, ठीक है, लेकिन चार्ज नहीं लेता, आवेश नहीं लेता, कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे इसका 0 आवेश रहता है, चार्ज पे देखा जाएगा। हमेशा काम कौन करता है? प्रोटॉन करता है, यही ना। तो ये क्या होता है कि इस तरीके से इसका निकलता है। दूसरी बात देखा जाए तो, लेकिन हाइड्रोजन में, पहले वाले तत्व में, इसका हाइड्रोजन में कोई 0 होता है, भार इसका हाइड्रोजन में क्या होता है? 0 होता है। तभी तो इसका प्रोटॉन का अगर 1 ले लिया जाएगा तो इसका अगर 1 या कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका 0 ही रहता है केवल किसमें? प्रोटॉन में। बाकी उस सब में क्या करता है? उसका ज़्यादा ही रहता है। तो मैंने टोटल यहाँ पे क्या किया? द्रव्यमान यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग देख लिए, क्या देख लिए? पहला देख लिए परमाणु परिभाषा देखा गया। दूसरा क्या देख लिया गया? डाल्टन को भी देखा गया है। डाल्टन ने तत्वों को, सभी परमाणु को समान होते हुए बताया है, और अलग अलग तत्वों के क्या होते हैं? परमाणु अलग अलग होते हैं। इन्होंने क्या बोला
एक ही तत्व के कोई एक तत्व होगा तो उसका परमाणु क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है तो एक ही तत्व है, यस सर। एक तत्व का जो इसका परमाणु होगा वो भी क्या होगा, समान होगा, एक ही तत्व का होना चाहिए। अगर क्या बोल रहा है कि अलग अलग तत्व है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन मान लो या कुछ और ले लो, तो यहाँ पे इसका क्या है, तत्व तो अलग है, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या है ऑक्सीजन, तत्व तो अलग है, इसका परमाणु भी क्या होगा, अलग 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 होगा, ठीक है। और इस यही जो चीज़ जुड़ के आपस में कुछ बन गया, जैसे ये पानी बन गया, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पानी को बोला जाता है यौगिक। इसी पानी को हम क्या बोलेंगे, यौगिक। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर ये यौगिक है, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, इन दोनों का जो होता है निश्चित अनुपात होता है, इसको हम संतुलित करते हैं बाद में, ठीक है ना। इसका निश्चित अनुपात में इसको परमाणुओं को मिलाकर या मिलकर बनने देते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल, बहुत सिंपल है। इसने पहला स्टेप बोला है, क्या बोला है कि कोई एक तत्व हो, कौन सा एक तत्व है तो वो उसका परमाणु भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यस सर। मतलब एक ही में से होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसी का हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग है तो उसके परमाणु भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और जब परमाणु अलग अलग जुड़ते हैं, किसी एक में बनते हैं, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, यौगिक बन जाती है। जब यौगिक बनता है तो उसमें निश्चित कोई अनुपात होता है, कुछ मान लो हाइड्रोजन का रहा होगा अनुपात, तो कुछ किसका रहा होगा, ऑक्सीजन का, जैसे मैंने यहाँ वाटर लिखा है, कुछ ऑक्सीजन का रहा होगा तो कुछ हाइड्रोजन का रहा होगा। तो इसका जो अनुपात होता है वो परमाणुओं को मिलाकर या मिलने देते हैं, उसी को मिलाकर बनाया जाता है। जो भी आप जिस तरीके से बैठेगा आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसी का नियम किसने दिया, थॉमसन ने दिया, सेम टू सेम वही, वो बस केवल क्या लगा दिया, प्लम पुडिंग, अपने खीरों पर क्या कर दिया, उसको मेंशन कर दिया। फिर भी इससे तो बेहतर दोनों सही है। बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड के जगह रदरफोर्ड के देख के लगा दिया, उन्होंने क्या किया था, सबसे महंगा एक्सपेरिमेंट किया था ये। अब हमको यहाँ पे दिया है नाभिक। नाभिक तुमको समझ में आ गया। परमाणु क्या होता है, परमाणु में तीन चीज़ होती है। क्या क्या होता है, परमाणु जो बीच में रहता है उससे ही माना जाता है सबसे छोटे कण को ना। और इसी छोटे कण में प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन शामिल होता है। इसी में से सबसे छोटे कण को हम क्या करते हैं, निकाल के बाहर करते हैं। लेकिन और इसी के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना। लेकिन बात एक समझ लेना, जब ये दोनों बिखरते हैं ना, टूटते हैं, तो इसको फिर जैसे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन में ऐसे बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये टूट जाते हैं ना, टूट जाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हाइड्रोजन नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो वैसा बचेगा ही नहीं। सोचो अगर आपने कोई पटाखा लिया होगा, कोई बम लिया है, अगर उसको जला के आप फोड़ दिए तो क्या वो वापस फिर से बम रहेगा, वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुका है, उसका सारा काम खत्म हो गया। उसी तरीके से हुआ है। एक पूछा है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्या होती है। नाभिक प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या करती है, नाभिक के चारों तरफ क्या करती है, घूमती रहती है। ये आपको उसमें लिखना है, वही बताना है। इसके बाद 5 नंबर क्या बोलना है कि 2n² और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बात बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना अभी आपको बाद में सिखाया जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसे बोहर ने बताया था, क्या बताया था, एक रूल बताया था जिसको कहते हैं 2n², ये बोलते हैं। मैं कहता हूँ आपको 1 से 4 तक क्या रहना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बोहर के हिसाब से, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 और 5 का स्क्वायर 16। अरे 5 जाएंगे नहीं, 5 गोला बनेगा ही नहीं, तो बनाएगा कैसे, तो जबरदस्ती करने का तू। अब इसी में क्या करना है, तेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और निकल जाएगा कच्चा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 और 18 और इसके बाद क्या हो जाएगा 32। बस यही आपको पता होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा। अब देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक सोडियम ले लिया। कितने नंबर पर होता है सोडियम, 11 नंबर पर होता है सोडियम। अब इसका मैं, अरे इसको क्यों मिटा दिया, मेरा क्या निकला था, 2 8 18 32 यही ना। इसका क्रम भी हमारे समझ से समान आएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका 10 आएगा, 10 में फिर क्या जोड़ा देगा, 8
उसको चेक करना पड़ेगा, जोड़ने से भी वही आता है लगभग। देखते हैं अभी। तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, इसमें करना होगा इसके हिसाब से। तो पहला वाला पूल है, इसको लिखेंगे 2। क्या मैं इसको सीधा 8 लिख दूँ? तो अभी ये 8 2 10 बना है, अभी चल जाएगा क्योंकि चाहिए 11। अब इसके बाद क्या मैं 18 लिख दूँ? नो सर, ना, क्योंकि इसमें जाएगा ही नहीं। कम चलेगा, ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रहा होगा। अब 1 कैसे? क्योंकि मैं जोड़ूंगा तो 2 8 2 10 ही होगा ना। 10 में मैं कितना जोड़ूंगा? 11 होगा। एक ही जोड़ूंगा ना जी। यस सर। यानी यही एक चार्ज क्या हुआ, सोडियम का प्लस चार्ज हुआ जब मैं क्या करूंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। अब इसी तरीके से मान लो मैं एक और बनाता हूँ। यहाँ पे बना लिया क्लोरीन, कितना नंबर पे होता है? 17 नंबर पे। ये 2 हुआ, फिर क्या हुआ? 8 हुआ। तो क्या ये 18 में से लिया जाएगा? 18 में से तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें से लिया जाएगा, 7। ठीक है ना। अब ये 5 से बड़ा हो गया, 4 से बड़ा हो गया, जिसका मतलब 8 में से घटाना पड़ता है। 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 1 चार्ज, Cl माइनस का 1 चार्ज। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na और Cl, एक साल्ट नमक पे जाएगा। इसको हम आगे चल के क्या करेंगे समझेंगे। आपको ये वाला चीज़ अगर आपने तैयार कर लिया तीनों, तो ये आपका बुक लगभग कंप्लीट है। परमाणु किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। नाभिक किसे कहा जाता है? नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। हाइड्रोजन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसका डबल कर दो, हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका स्क्वायर वाला रूल प्ले हो जाएगा। और इसका एक चित्र बना के बता देना किसके चारों तरफ घूमता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आगे वाली जो संख्या हुआ यही परमाणु हुआ। सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन उसके नंबर को संख्या पूछा तो नंबर यही होगा। जैसे हीलियम है तो ये 2, ये परमाणु हुआ। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस और किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, जो बीच में रहता है नाभिक, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक और एक समभारिक होता है। समस्थानिक का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन का 3 बनता है, 1 और 1। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखा जाएगा, ये वाला तो 1 ही रहेगा, ये वाला 1 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। इसको आप निकालेंगे तो ये परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा? 1। और इसका जो निकालेंगे न्यूट्रॉन निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 1 में से 1 जाएगा, इसमें घटाओगे 0। प्रोटॉन संख्या तो 1 रहेगा, और इसका जब घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरीके से इसका परमाणु संख्या 1 रहेगा, और 1 रहेगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। और ये 3 से ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन यूज हमेशा कितना होता है? 3 ही होता है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप इसमें इस तरीके से निकालेंगे। किसको निकालेंगे? समस्थानिक और समभारिक को। और इसके बाद आपको ये लगभग करा दिए गए, ये भी करा दिए गए। एक बार आप ये वाला तो भी लिखा है बाद में, आप इसमें स्टॉप करें।